एक, दो, तीन, ये सारे 500 हैं। हाँ, ये तीन जो है 500 है। एंड 200, 200, 100 एंड 10, 5, 5, 5, ये सारे दिरहम हैं। और 1 दिरहम कितना होता है आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले यानी जो टॉपिक की बात है वो बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ये पैसे आपको क्यों दिखाए, या इस वीडियो के अंदर सबसे पहला जो मेरा लाइन रहा, एक कह लें कि टाइमलाइन रहा मेरा, पैसा करेंसी शो करना। बहुत सारे लोग के दिमाग में ये आता होगा शो ऑफ के लिए मैं ये पैसे दिखा रहा हूँ, और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के अलग अलग तरीके से सोचते होंगे। और अगर मैं आपका व्यूअर्स होता, आपकी जगह होता, तो मैं भी यही सोचता कि मैं पैसे दिखा रहा हूँ या सामने वाला मुझे पैसे दिखा रहा है। देखिए, मेरा ये पैसे दिखाने का आज मतलब ये है कि जो लोग लाइफ में गिव अप कर देते हैं, यानी कि कुछ काम शुरू किया, कोई भी बड़ा से बड़ा काम हो, छोटा काम हो, बिजनेस हो, जॉब हो, कोई भी काम हो जो इंसान के ज़िम्मेदारी में आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है, उस काम को शुरू करने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए वो काम शुरू करता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गिव अप कर देते हैं। गिव अप करने का मतलब ये है कि हिम्मत हार जाते हैं, जो हमारे लैंग्वेज में, हिंदी में, उर्दू में बोला जाता है कि किसी भी काम को शुरू करना और हिम्मत हार जाना, उस काम को ख़त्म कर देना कि भैया ये हमसे नहीं हो सकता है, हमारे बस की नहीं है, या हम नहीं कर सकते हैं, इस काम के लिए हम नहीं बने। सही है। तो ये पैसे मैं जो आपको दिखाया हूँ, ये मेरी सैलरी का नहीं है, ये मेरे अपने जेब से निकाला हुआ पैसा नहीं है, ये है मेरे यूट्यूब का, ये मेरे यूट्यूब का इनकम है। मैंने ये, मेरा ख्याल है अप्रॉक्स आई थिंक सो, ये 1 साल के बाद, ये अप टू 1 ईयर का ये पैसा है। और मैंने ये कलेक्ट करके रखा हुआ है। आपको, मैं मुझे टाइम नहीं मिलता था। आप जानते हैं कि ड्यूरिंग जॉब कोई वीडियोस बनाना, वीडियो क्रिएट करना, और आपको कुछ चीज़ें बताना, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, मुझे पहले भी बहुत सारे वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। आप जब ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी से आते हैं, तो कुछ दूसरा चीज़ एडिशनल वर्क के लिए एडिशनल टाइमिंग चाहिए, और वो निकाल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जो मेरा एडिशनल वर्क था, एडिशनल वर्क की जो एडिशनल अर्निंग है, मैंने आपके सामने शो किया कि ये मेरा एडिशनल वर्क का अर्निंग है। और मैंने आपके सामने शो करने का मतलब ये है कि मैंने जब वीडियोस बनाने शुरू किए थे यूट्यूब पर, आई थिंक आज से 1 साल, 1.5 ईयर पहले, और उस वक्त जो हमारे साथ थे, बस वो लोग भी देखें, उन लोगों को भी मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ, ताकि वो लोग भी देखें। ज़्यादातर जो मेरा जो मकसद है, जो पार्टिकुलर लोग हैं वही हैं कि ये देखो, ये पैसा आया है यूट्यूब से, ये देखो। अ, दिखाने का उनको ज़्यादा मकसद है। मैं उस वक्त जब शुरू किया तो वो लोग बहुत मज़े ले रहे थे, बहुत कहते थे यार आप ये शुरू कर रहे हो, ये आपके बस की बात नहीं, आप कर रहे, इसमें कुछ मिलता नहीं है, बस ये लोग यूट्यूबर शो ऑफ करते हैं, कितना पैसा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, हमने इतना कमा लिया, हमने ये घर बना लिया, हमने ये कार ले लिया, और ये कर लिया, वो कर लिया। ये सब दिखाने की, शो ऑफ की बात होती है। बाकी यूट्यूब से पैसा वैसा नहीं आता है। आप मेहनत करोगे, अपने टाइम को ज़ाया करोगे, लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे, ये सब फालतू की चीज़ें, फ्री में सारी चीज़ें आप कर रहे हो, कुछ फ़ायदा नहीं है आपके लिए। तो हकीकत से तो वो वाकिफ़ नहीं थे, हकीकत से मैं वाकिफ़ था। और दूसरी चीज़, मेरे पास जो कॉन्फिडेंस था, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। यानी मैंने लाइफ में जो भी चीज़ें शुरू की है, कभी गिव अप नहीं किया हूँ। आखिरी टाइम तक मैं कोशिश करता हूँ, ये होना है मुझसे, क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये इसको मैं करके दिखाऊंगा। और कहीं ना कहीं आप जो व्यूअर है, आपका भी साथ रहा इसमें, मुझे थोड़ा सा कामयाब बनाने में यूट्यूब पर। एंड हमारी बातों को आप सुनते हैं, शायद आपके काम का हो, या किसी को बकवास भी लगता होगा, तो मैं उसके लिए माजरत चाहूँगा। लेकिन जिन लोगों का प्यार मिलता है, मैं उनका शुक्र अदा करूँगा, और उनका बहुत ही मैं मशकूर हूँ। और उनका शुक्रिया अदा जितना भी करूँ कम है मेरे लिए। तो बस टॉपिक ये है कि गिव अप नहीं करना है आपको। सही है। इस वीडियो का मकसद मेरा बनाने का ये है कि मैंने जब यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू किया था, उस वक्त जो मेरा लाइफ था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलफुल था, बहुत ही स्ट्रगलिंग टाइम था। उस वक्त मेरे पास जॉब नहीं था। और बहुत ऐसे वक्त गुजरे हैं जो खाने के लिए मुश्किल होता था। यानी उस वक्त जब मैंने शुरू किया था,
तो पैसे सेविंग भी करने थे, या सेविंग करने के बाद पैसा खाने के लिए बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता था। उस वक्त मैंने सोचा यार कुछ एडिशनल वर्क कर लेते हैं, लाओ। तो देखा मैंने यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट बस वही है जो आपके पास जो नॉलेज है दूसरे के साथ शेयर करो, और उसमें यूट्यूब खुद आपको पे आउट करता है, पैड करता है कि आप अच्छी नॉलेज शेयर करें, और जितनी अच्छी नॉलेज होगी उतने ज़्यादा लोग आपको सुनेंगे और उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। तो मैंने शुरू किया, शायद मैंने सोचा मेरे पास भी यार थोड़ा बहुत नॉलेज है, लाओ शेयर करते हैं यूट्यूब पर, देखते हैं कहीं ना कहीं हो सकता है खुदा ना खास्ता कामयाब हो ही जाऊँ। तो थोड़ी बहुत कामयाबी मिली जो अभी तक आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर, अभी तक थोड़ी बहुत कामयाबी हुई है। और शायद मेरे लिए ज़्यादा है इसलिए कि जहाँ कुछ ना होने से होना बेहतर है, यानी एक बैक सपोर्ट मेरे को मिल गया कि मेरे पास अगर कुछ नहीं होगा तो मैं ये चीज़ करके और लोगों के साथ अच्छे इन्फॉर्मेशन शेयर करके कुछ अपने कैरियर को जो है ग्रो कर सकता हूँ। एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला आप लोगों की मोहब्बत से कि नदीम कुछ तो है तुम्हारे अंदर, थोड़ा बहुत है जिससे जिससे आपके टाइप के या आपको लोग सुनते हैं तो समझ में आता है कि यार हाँ मेरी बातें सुनी जा रही है, मेरी बात को लोग मोहब्बत दे रहे हैं, मेरी बात को लोग तवज्जो कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, मेरी बातों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है हौसला अफजाई करती है, आपका कॉन्फिडेंस पावर, आपके कॉन्फिडेंस को पावर देती है, आपके कॉन्फिडेंस को पावरफुल करती है। तो वो सारी चीज़ें आपकी मोहब्बत रही जिसका मैंने कई दफ़ा शुक्रिया अदा किया, और अभी भी आपका मशकूर हूँ, थैंकफुल हूँ। एंड गिव अप करने का एक सबक मैं आपको दे दूँगा कि ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें आदमी को सीखने को मिलती है। मुझे भी सीखने को मिली, मुझे सीखने को ये सारी चीज़ें मिली कि मैं उस वक्त जो आप जब कामयाब हो रहे होंगे या कोई चीज़ आप शुरू करते हैं तो लोग मज़े लेने वाले बहुत होते हैं, मज़े लेंगे, आपको नीचा गिराएंगे, बोलेंगे आप इस लायक नहीं है, शुरू किए इसमें फ़ायदे नहीं है, आप कर नहीं सकते हैं। तो एक सबक तो मैं हमको मिला ज़िंदगी से कि आप जिस काम को, कोई भी काम हो दुनिया के अंदर, कोई भी काम हो आप शुरू कर रहे हैं तो आखिर तक उसका साथ नहीं छोड़ें, आखिर तक गिव अप नहीं करें। अगर आपने बीच में गिव अप कर दिया खलास वो काम, उस काम में आप कभी भी सक्सेस नहीं हो गए, चाहे स्टडी लाइफ हो गया, चाहे जॉब्स है, कोई भी जॉब है, कोई भी काम कर रहे हैं आप, या कोई भी बिजनेस मन कर रहे हैं, आपको अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होता है, और उस वक्त में भी बहुत सारे मज़े लेने वाले और आपको पीछे धक्का देकर पीछे गिराने वाले और आपका कॉन्फिडेंस को लो करने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, आपको निराश करने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं। लेकिन आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैं काम शुरू किया हूँ तो आखिर तक मैं इसको करूँगा, और जिसका नतीजा और रिज़ल्ट आपके सामने है। ये रिज़ल्ट है मेरे उस गिव अप ना करने का, और ये रिज़ल्ट मैं आपको बहुत ही मोहब्बत और प्यार के साथ शो कर रहा हूँ, और इससे आप लोग सबक लें और अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं कि आपको गिव अप नहीं करना है। यहाँ भी जो लोग आ रहे हैं और जहाँ भी दुनिया में कहीं भी हैं, जहाँ भी दुनिया में जा रहे हैं, अगर यूट्यूब पर अपना करियर शुरू कर रहे हैं, अगर यूट्यूब पर अपना करियर शुरू कर रहे हैं तो उस पर भी आपको गिव अप नहीं करना है, उस पर भी आपको आखिर टाइमिंग तक, आखिर हिस्से तक आपको जमा रहना है, जब तक कि आपको कामयाबी नहीं मिल जाए। चाहे 2 साल लगता है, 4 साल लगता है, 6 साल लगता है, लगाओ, कुछ नहीं जाता आपका। अरे कुछ नहीं होगा, कम से कम आपको बोलने का तरीका आएगा, आपको बोलने कैसे बात की जाती है वो चीज़ें समझ में आएगी। एक दूसरे के सामने जो लोग बात करते हैं या दूसरे को मशवरा देते हैं, कम से कम वहाँ पर आप जाएंगे तो अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से बोल पाएंगे, कम से कम इतना तो फ़ायदा होगा। नहीं, अगर कामयाब हो गए तो ये तो वही है कि सोने पर सुहागा जो हमारे लफ्ज़ में बोला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि गिव अप आपको नहीं करना है। आपको रिज़ल्ट मैंने दिखा दिया है कि मैं जब यूट्यूब कैरियर अपना शुरू किया था तो बहुत सारे लोग मिले जो मज़े भी लिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ये क्या कर रहा है, ये तो पागल है, जब देखो मोबाइल लेकर के जो है वीडियोस बनाता रहता है, इसमें लगता है कुछ इसको फ़ायदा है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो जो लोग हकीकत से नावाकिफ़ होते हैं वो लोग नहीं समझते हैं। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि हमको मिलेगा, इसमें कुछ ना कुछ मिलने वाला है, तभी मैं कर रहा हूँ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमको इसमें मिलने वाला है, तभी आपका कॉन्फिडेंस जो है स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा,
तभी आप वो काम कर पाएंगे, वरना आपके बस की बात नहीं है। मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, मैंने उसमें बहुत अच्छे से नहीं बोला, लोग भी कमेंट भी किए बहुत सारे लोग, यार बोलने का तरीका सीख ले यार, बोलना तो सीख ले, पहले बोलना नहीं आता है। बहुत सारे लोग बोले भैया बोलना सीख लो, बहुत सारे कमेंट है, लेकिन मैंने इसको इग्नोर किया। इधर से देखा और इधर से खलास किया, इधर से देखा और इधर से डिलीट किया, मैंने ऐसा किया। अगर उसको मैं उस चीज़ को, उस बात को फोकस करता, माइंड करता, तो आज ये चीज़ मुझे नहीं मिलती। मैंने माइंड नहीं किया, मैंने यही सोच करके इग्नोर किया, बिगिनिंग लाइफ है, ये बिगिनिंग टाइम है। और यहाँ पर अगर हम गिव अप कर दिए कि लोग कह रहे हैं कि यार तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम सही नहीं कर रहे हो, सही करने का तुम्हारा करने का तरीका सही नहीं है, लोग तुम्हारे तरफ नहीं आएंगे, तुम्हारे अट्रैक्शंस नहीं मिलेंगे, तो अगर मैं वहीं गिव अप कर देता तो फिर खलास था, आज मैं आपके सामने नहीं बैठता, ये चीज़ नहीं होता, ये चीज़ नहीं होता, ये नहीं होता, और ये जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है, ये नहीं होता। तो आज ये सारी चीज़ें आपके सामने है, और इन फ्यूचर अगर आपका और ज़्यादा प्यार मिला और आपकी मोहब्बतें मिली, और मैं ऐसे ही आपके साथ अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करता रहा और इसमें अच्छे अच्छे चीज़ों को क्रिएट करता रहा और आप लोगों के साथ जुड़ा रहा, तो इससे भी बड़ी चीज़ें मिल सकती हैं और इससे भी आगे मैं जा सकता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना काफ़ी है। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने ज़िंदगी कहाँ से शुरू की है और कहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं, या आप भी अगर अपनी ज़िंदगी की और अपना करियर शुरू कर रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं अपना एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया, इसके रिगार्डिंग आपके पास कोई क्वेश्चन है मेरे लिए जिसका मैं जवाब दे सकूं, तो वो भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।